अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 18 अगस्त और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे पुर्तगाल के सदर ने समुंदर में कूदकर लोगों की जान बचाई, जबकि स्पेन के साबिक बादशाह का पता चल गया। फ्रांस साबिक डिप्टी मेयर पर अजमत दरी का मुकदमा, जबकि फ्रांस की पुलिस को घोड़ों के कातलों की है तलाश। इटली में लाखों मक्खियां हलाक हो गई, जबकि बर्तानिया के लोग कोरोना की वजह से डिप्रेशन का शिकार। जर्मनी डॉक्टरों ने हुकूमत को किया खबरदार, जबकि यूनान को कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद। इसके अलावा बरतानिया में एक तारकिन वतन के साथ अफसोसनाक वाकया पेश आया। इसकी तफसील हम आपको बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ताज़ा खबर फ़ौरन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं फ्रांस से। मंगल के रोज फ्रांसीसी इत्तेखासा ने कहा है कि वो पेरिस के साबिक डिप्टी मेयर के खिलाफ अजमत दरी के वाक़े की तहकीकात का आगाज कर रहे हैं। याद रहे कि क्रिस्टोफर कार्ड ने जुलाई में एहतजाज के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। एक शख्स ने बरसों बाद एक मजमून में उन पर ज्यादती करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उधर फ्रांस से इतलात है कि 1 सितंबर से फ्रांस में तमाम काम की जगहों पर चेहरे का मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। जैसा कि गुज़िश्ता रोज एक तजवीज़ सामने आई थी, लोगों से अपील की गई थी, लेकिन अब इतलात आ रही है फ्रांस से कि चेहरे के मास्क को लाजमी कर दिया गया है काम वाली जगहों पर। उधर फ्रांस से इतलात है कि फ्रांस की पुलिस घोड़ों को कत्ल करने वाले गिरोह की तलाश में है। अब तक इस गिरोह ने 15 घोड़ों को हलाक करने के बाद उनके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को काट दिया और अपने साथ ले गए हैं। पुलिस का ख्याल है कि ये मजहबी रिवाज या ऑनलाइन चैलेंज का हिस्सा हो सकता है। इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। अब बात करते हैं जर्मनी में पार्टियों पर पाबंदी की। जर्मनी की मर्कजी डॉक्टरों की यूनियन ने कोरोना को रोकने के लिए जश्न और पार्टियों के लिए सख्त कवानीन पर इत्तफाक किया है ताकि कोरोना को मजीद फैलने से रोका जा सके। जर्मनी में गुज़िश्ता हफ्तों में कोरोना केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1390 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 4 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन के साबिक बादशाह 3 अगस्त से मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम है। स्पेन के शाही महल ने तस्दीक कर दी है। इससे पहले उनके मतलब मुख्तलिफ क्यासराइयाँ जारी थी कि वो कहाँ मुकीम है, लेकिन अब वाज़ह हो गया है कि वो मुत्तहदा अरब अमारात में रह रहे हैं। याद रहे कि साबिक बादशाह अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को रद्द करते हैं। वो ऐसे वक्त में स्पेन छोड़कर गए हैं जब उन पर बदनवानी के सिलसिले में तहकीकात जारी थी। उधर स्पेन में कोरोना केसेस सामने आने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1838 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में केसों में मजीद 37,000 का इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर कोरोना केसेस में 11% इजाफा हुआ है। अगर सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में दारुल हुकूमत मैड्रिड, अरागोन और पाइस बास्को शामिल है। पाइस बास्को में PCR के जरिए तस्दीक शुदा कोरोना केसेस में 3,250 का इजाफा हुआ है। अगर इसका मुआवजा किया जाए गुज़िश्ता 7 दिनों से तो 1,000 जो केस हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। अब बात करते हैं कैटालोनिया की। सूबे कैटालोनिया के लिए अच्छी खबर यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में PCR के जरिए तस्दीक शुदा केसेस में कमी आई है। 544 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 10 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। उधर कैटालोनिया के हकाम का कहना है कि सूबे में मंगल के रोज से बाहर सिगरेट नोशी पर पाबंदी इस सूरत में नाफज होगी अगर तंबाकू नोशी करने वाला शख्स
किसी दूसरे शख्स से 2 मीटर के फासले पर नहीं है। अगर आप किसी शख्स के साथ बाहर मौजूद है, 2 मीटर का फासला नहीं है, तो आपको तंबाकू नोशी की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन आप अलग होकर तंबाकू नोशी कर सकते हैं। इसके अलावा इत्तलात आ रही हैं कि स्पेन में ईरान के सफारतखाने ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ईरान से हफ्तावार मैड्रिड के लिए परवाजें शुरू होगी। अब चलते हैं, जिक्र करते हैं पुर्तगाल के सदर की बहादुरी का। पुर्तगाल के सदर ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी है। उन्होंने समुंदर में एक कश्ती में डूबने वाली 2 खवातीन को बचा लिया है। सदर सियाहत के शोबे को बहाल करने के लिए साहिल समुंदर पर मौजूद थे कि उन्होंने एक हादसा होते देखा। वो फौरन समुंदर में कूद गए और उन्होंने 2 औरतों की जान बचाई। इस सिलसिले में एक वीडियो भी सामने आई है, जिसके बाद पुर्तगाल के सदर की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। अब बात करते हैं इटली की। इटली में सेहत के माहिरीन ने सोमवार को इसरार किया है कि सितंबर में बच्चों के स्कूल हर हालत में खुलने चाहिए। अगर लोग हिफाजती कवानीन पर अमल नहीं करते तो मजीद कारोबार को बंद कर देना चाहिए। उधर इटली में स्कूलों के सरबराहों का कहना है कि कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार स्कूल के सरबराह को करार देना नाजायज और ज्यादती होगा। इसके अलावा हम आपको बताते चले, इटली से इत्तलात है। इटली के हकाम का कहना है कि लम्बोर्डी के शमाली इलाके में लाखों मक्खियां हलाक हो गई हैं। रातों रात पुरसरार तरीके से ये मक्खियां हलाक हुई हैं। अब तक इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 40 लाख मक्खियां हलाक हो चुकी हैं। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया में अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि लोगों में डिप्रेशन पिछले साल की निस्बत 2 गुना ज्यादा है। हर 5 में से एक शख्स जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, जबकि गुज़िश्ता साल कोरोना की वबा फैलने से पहले हर 10 में से एक शख्स डिप्रेशन का शिकार था। उधर खबरें हैं कि मशहूर ब्रांड मार्क्स एंड स्पेंसर ने 3 माह के दौरान अपनी इंतजामिया में 7,000 मुलाजमतों की कमी की बात की है, यानी कि 7,000 लोग जो हैं उन्हें अपनी मुलाजमतों से हाथ धोने पड़ेंगे। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान के वजीर सेहत को उम्मीद है कि दिसंबर में यूनानियों को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन दस्तयाब होगी। यकीनन ये बहुत अच्छी खबर है। जबकि यूनान के वजीर दफा ने तुर्की के साथ कशीदगी पैदा करने वाले बहरी जहाज के कप्तान के साथ इस मसले पर बात की है। अब बात करते हैं बरतानिया में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। मंगोल को नौजवान तारकिन वतन पर बरतानिया पहुंचने के चंद ही लम्हों बाद हमला हुआ है, जिसमें यह शख्स शदीद जख्मी हो गया है। इसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इसकी उम्र 20 साल है। पुलिस हमलावर को तलाश कर रही है। यकीनन बरतानिया पहुंचने के चंद लम्हों बाद तारकिन वतन पर हमला अफसोसनाक है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।